जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए हाथ पैरों की जरूरत है, उसी प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए टायर की जरूरत है। इसीलिए आज मैं आपको लेके आई हूँ ऐसी अनोखी फैक्ट्री में जहाँ न जाने रोजाना कितने पुराने घिसे टायरों को नया किया जाता है। तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किस देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं इस असंभव कार्य को कैसे संभव किया जाता है। तो खराब बेकार घिसे हुए टायर को नया बनाने के लिए सबसे पहले टायरों को एक एक करके फैक्ट्री तक लाया जाता है। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो है रिफर्बिशिंग का जो कार्य होता है वो ट्रक और ट्रैक्टर के टायरों पे किया जाता है। अब जो फैक्ट्री में टायरों को लाया गया इनकी करी जाएगी सबसे पहले बफिंग, जिसका मतलब होता है कटर लगा होता है, उसकी सहायता से इनकी दोबारा से घिसाई करी जाती है। घिसे हुए टायरों को दोबारा से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से घिसा जाता है, वो भी करीबन 30 मिनट तक, ताकि टायर की जितनी भी गुडियां वो सब अच्छे से घिस के खत्म हो जाए और बिल्कुल चिकना हो सके हमारा टायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं। जो हमारा टायर वो अच्छे से घिस के तैयार चुका है। अब बारी आती है इसके किनारों को घिसाई की। तो किनारों की घिसाई के लिए हाथ वाली मशीन होती है, जिसकी सहायता से इसके किनारों को भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से घिस के तैयार करा जाता है। अब इस घिसे हुए टायर को नया बनाने के लिए इसको उठा के रखा जाएगा एक बड़े से स्टैंड के ऊपर, और बारी आ जाती है अब इसके ऊपर ब्लैक सोल्यूशन लगाने की, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल सोल्यूशन होता है। किसी भी टायर को तैयार करने के लिए इसी सोल्यूशन की सहायता ली जाती है। इस सोल्यूशन में इतना दम होता है कि आप 10 मीटर दूर से भी इसके आग लगा सकते हैं। तब सबसे पहले सॉल्यूशन को अच्छे से टायर के ऊपर लगाया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे जो है हमारा टायर सॉफ्ट हो जाएगा। इससे सूखापन टायर का जो होता है वो दूर हो जाता है और एक पकड़ आ जाएगी रबड़ को पकड़ने के लिए। तो चारों तरफ से इस सॉल्यूशन को अच्छे से लगा के इस टायर को छोड़ दिया जाए करीबन 2 घंटे के लिए। अब करी जाएगी टायर की जांच की वो अच्छे से सूखा भी है या नहीं, और जैसे ही सूख के तैयार हो जाएगा बारी आती है इस पे रबड़ चढ़ाने की। तो यहाँ पे सबसे पहले बिल्कुल पतली पतली रबड़ की स्ट्रिप्स ली गई हैं, इनको जो है टायर के किनारों पे लगाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल प्लास्टिक लगी होती है, इसको हटा हटा के इन रबड़ की पतली पतली स्ट्रिप्स को अच्छे से टायर के चारों तरफ लगा दिया जाता है। दोनों तरफ से इन पतली पतली रबड़ की स्ट्रिप्स को लगाने के बाद बारी आ जाती है एक मोटी रबड़ की स्ट्रिप को लगाने की। तो सबसे पहले उसको निकाला जाता है, उसका प्लास्टिक अलग करा जाता है, और फिर ये जो हमारी पतली वाली स्ट्रिप रबड़ की लगाई गई थी ना, उसी के किनारे में इस बड़ी स्ट्रिप को भी लगा देते हैं। और अब बारी आ जाती है सबसे बड़ी स्ट्रिप की रबड़ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल मोटी सी पट्टी निकली हुई है रबड़ की, इसको लगाया जाएगा हमारे टायर के ऊपर। तो इसको भी इसी प्रकार से प्लास्टिक से अलग करा जाता है और टायर के ऊपर लगाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया जाता है। एक एक करके टायर को घुमा घुमा के हाथों से दबा दबा के ये जो रबड़ होता है उसको बिल्कुल अच्छे से टायर के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा रबड़ है वो अच्छे से टायर के ऊपर चढ़ के तैयार हो चुका है। और अब बारी आ जाती है इसे मशीन में डालने की, मतलब इसे स्टीम करने की। तो यहाँ पे जो है इसे अच्छे से प्लास्टिक से ढक दिया जाता है और करी जाती है इसकी अंदर से जाँच। तो सबसे पहले उसके लिए इसे स्टैंड पे से हटाया जाएगा और अंदर से जाँच करी जाएगी कोई कील तो नहीं निकल रही अंदर से। और जाँच करने के बाद टायर को ले जाया जाएगा दूसरी ओर। यहाँ पे दूसरी ओर सबसे पहले इसे लगाया जाता है स्टैंड के ऊपर, ताकि इसमें जो है जो रबड़ की ट्यूब होती है ना वो इसके अंदर डाली जा सके। तो सबसे पहले इसे स्टैंड पे लगाने के बाद ये आ गई हमारी रबड़ की ट्यूब। इसको अच्छे से टायर के अंदर डाला जाएगा, चारों तरफ से अंदर से दबाया जाता है, और इसी की सहायता से तो भाई सारे के सारे टायर चलते हैं। तो एक एक करके चारों तरफ से ट्यूब जो है वो टायर के अंदर डाल दी गई है। अब जो है इसमें हवा भरने वाला नोब भी लगा दिया जाएगा और टायर को बिल्कुल नया आकार दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है हमारा टायर देखने में लगी रहा है। अब इसकी फ्रेमिंग भी अच्छे से लगा दी जाएगी टायर की, और अब हमारा टायर जो है वो तैयार चुका है मशीन में जाने के लिए। अच्छे से फ्रेमिंग को भी दबा दिया गया चारों तरफ से, और अब इस टायर का जो है मेन ढांचा लगाया जाएगा, जिसकी सहायता से इसे मशीन में पकाया जाता है, मतलब इसको स्टीम दी जाती है। तो इसके चारों तरफ से पेचों को भी बिल्कुल अच्छे से कस दिया जाता है, और अब इस टायर को ले जाया जाएगा मशीन की ओर, जिसके लिए सबसे पहले जो प्लास्टिक इसके ऊपर चढ़ाया गया था ना वो हटा दिया जाता है, ताकि ये बिल्कुल भी गंदा ना हो, और इसे ले जाया जाता है मशीन की ओर। ये जो आप मेरे सामने मशीन देख रहे हैं ना, इसी के अंदर टायर को पकाया जाता है स्टीम की सहायता से। तो इसे भेज दिया गया इस मशीन के अंदर। अब ये जो लोहे का डंडा आप देख रहे हैं इसको भी निकाल दिया जाएगा और मशीन को कर दिया जाएगा बंद। इस मशीन में 2 घंटे तक टायर को छोड़ दिया जाता है, जिसमें स्टीम की सहायता से टायर को पकाया जाता है। मतलब ये जो इसके ऊपर रबड़ आप देख रहे हैं ना लगा हुआ, इसको पका के अच्छा सा आकार दिया जाता है। मशीन के सारे स्क्रू को अच्छे से बंद करने के बाद बारी आ जाती है इसको 2 घंटे तक ऐसे ही छोड़ने की। ये जो आप मीटर देख रहे हैं ना, इसी से देखा जाता है कि इसके 2 घंटे पूरे हुए या नहीं। और जैसे ही हमारे जो मशीन के 2 घंटे पूरे हो जाएंगे, इस मशीन के स्क्रूओं को दोबारा से खोला जाएगा और टायर को निकालने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। टायर को बड़ी सावधानी से निकाला जाता है, ताकि वो बिल्कुल भी फटे ना, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म होता है टायर, तो उसके फटने का डर रहता है। तो मशीन द्वारा ही टायर को अच्छे से उठाया जाता है। इतना गर्म होता है इस वक्त ये टायर कि अगर आपने इस पर हाथ लगा दिया तो आपका हाथ जो इसी से चिपका रह जाएगा। तो इसे पहले थोड़ा सा ठंडा करा जाता है, और उसके बाद मशीन से निकलने के बाद हमारा टायर हो जाता है तैयार। अब चलते हैं यहाँ के ओनर से बात करते हैं। नमस्कार भैया, कैसे हैं? बढ़िया भैया।
तो भैया हमने यहाँ पे देखा टायर की रीथ्रेडिंग कैसे करी जाती है, तो अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में कोई बताना चाहेंगे? भाई हमारी दुकान का नाम है काम्बोज टायर ट्रेडर्स के नाम से है, शामली में है, दिल्ली रोड पे, और नियर होंडा की एजेंसी है यहाँ पे, सिटी ग्रीन बैंकेट हॉल भी है। ठीक है। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो मेरा फोन नंबर है 8954014428। आपको पुराने टायर से नया टायर बनता देख कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।